ऑल राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्क। और हमने प्रीवियस जो कैरेक्टर्स वगैरह पे देखा था थोड़ा सा। देखो, सब्सटेंस पेंटर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें बस थोड़े बहुत प्रोसीजरल नॉट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इट डजेंट रिसाइड्स में, इतना महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। जितना आप लोगों ने इसमें देख लिया, इससे कहीं ज़्यादा और भी आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसमें केवल मटेरियल्स भरे हैं, रेंडरिंग होती नहीं है। सारा काम जो है वो टेक्सचरिंग बेस होता है, तो हमको उसी हिसाब से आगे वर्क करना होता है। गिव मी अ मोमेंट। सर, मैं जो सब्सटेंस प्रिंटर इंस्टॉल किया हूँ वो दूसरा है। उसमें एस लिखा है, मतलब उसका लोगो एस और रेड मैसेज कलर कर का है। दो इशिता को, किसी के पास नंबर हो तो मैसेज कर दो। हेलो। अरे वाह, आप 100 साल जिएंगे भाई। जस्ट नाम लिया आपका इन लोगों ने और आप आ गए। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्क। और सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू सर, इज कि हम कुछ मॉडल्स देखेंगे फॉर, हेलो। क्योंकि हम जो, ओ गॉड, बंद हो गया वो। एंड दैट कुड बी अ मॉडल फॉर, क्या बोलते हैं, दूसरा मॉडल देखेंगे कुछ हाँ, पुराने उसका ना, डेफिनेटली उसको भी। ये वाला भी तो अभी करना है ये इसमें। टैंक ले लें, चलिए टैंक ले लेते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, टैंक भी ले सकते हैं हम। हेलो। संडे तक आएगा महर्षि। हेलो सर। हाँ, सॉरी, मतलब आवाज मंडे नहीं तक आ ना। रहा था ना इतनी देर। अभी भी नहीं जा एवरीबडी रहा इज है। लिसनिंग, तो सबको यही जानना था कि महर्षि कब तक आएगा, तो मैं बोला कि महर्षि को टाइम है अभी आने में। ये तो आज हाँ, मंडे तक आ जाएगा, 31 को आ जाएगा। ऑल राइट, सो लेट्स गो टू डेस्कटॉप एंड सब्सटेंस की 4 क्लासेस रहती हैं जो वो हेलो है ना। इसमें क्या क्या बताना रहता है मालूम? इंट्रोडक्शन एक है, सर। दूसरा है आपका मटेरियल लगाना, तीसरा आपका आवाज क्या बोलते, एक्स्ट्रा एमिशन ग्लोव्स वगैरह ये सब चीज़ें कैसे लगाते हैं, ओपेसिटी कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद चौथा जो रहेगा वो तुम्हारा, सॉरी, तीसरे में फिर वो रहता है, क्या बोलते हैं आपका, प्रोसीजरल टेक्सचरिंग, यानी कि प्रोसीजर ग्रंजेस कैसे लगते हैं, कर्वेचर कैसे लगते हैं, वो रहेगा। और चौथा वाला जो पोर्शन होगा उसमें एक्सपोर्ट कैसे करना है फाइल्स को। इतना ही रहता है सब्सटेंस में, और कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। तो वो तो अपन बात किए थे कि भाई हम 31 तक करना है, खींचना है ऐसे करके। हाँ, तो वी आर जस्ट गोना वर्क ऑन सम
थिंक फिर 31 को आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट मतलब अगस्त से हम लोग अनरियल शुरू कर लेंगे, है ना। सो आई विल बी गोइंग फॉर थैंक एंड यूज़ किए थे सब्सटेंस? मैं घर जाके यूज़ ही नहीं करते हो क्या? कुछ तो कर काहे बैठने नहीं हुआ? हेलो। बैठना क्यों नहीं हो पा रहा भाई? बैठिए बैठिए। आप लोग बैठेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? Okay, so let's start with file, new and select geometry tank, open और बाकी सारा कुछ तो वैसे ही रहेगा जैसा अनरैप्ड में था। ओके करेंगे। हाँ, और ऋषि को पता नहीं, अब उसको कैसे पता चलेगा भाई कि आवाज़ नहीं आ रही? अरे तो कौन सुना होगा वो तो। सर मेरा वॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा था आपका वॉइस भाई। हेलो। आ हाँ रहा अभी सर? आवाज़ आ रहा है। मैं उतने देर से बोल रहा था, मैं थोड़ा बोला सा सर रिप्लाई पास नहीं से कर जोर से बोलना पड़ेगा आपको। रहे। हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था, मेरा वाला सब्सटेंस प्रिंटर अलग है। आपका कैसा वाला है? मेरे में रेड और एस बना है। हाँ हाँ हाँ। देखो क्या है, ये वाला जो है ना ये ऑटो एडोब वाला है, एडोब वाला अच्छा। सब्सटेंस पेंटर है। और जो आप यूज़ कर रहे हैं रेड वाला, वो सब्सटेंस पेंटर जो कंपनी सब्सटेंस पेंटर की है वो वाला है। अब तो उसमें दोनों अंतर में और फर्क? इसमें अंतर कुछ नहीं है। बस ये है कि वो जो सब्सटेंस पेंटर आप देखते हो वो कंपनी बेच रही है, और हाँ। ये वाला जो सब्सटेंस पेंटर है ये उसी कंपनी का इन्होंने प्रोडक्ट अपने नाम से यानी पेटेंट लिया हुआ है। अच्छा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, है कि नहीं? ये चीज़ का कोई हाँ क्वेश्चन सही तुम्हारे बात है। अंदर आ रहा था। ये पॉइंट ये चीज़ का है कि एडोब का सब्सटेंस पेंटर जो है वो एडोब के पैकेज के साथ बिकता है। तो वो अच्छा। अभी क्या हो, देखो सिंपल सी बात है, वो सामने वाली कंपनी ने बोली नहीं भाई हम अपना बेचेंगे। इन्होंने बोला कि हमें भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, या तो बना के दो, नहीं तो तुमको हम कुछ हाँ। पैसा दे देते, हमें दे दो सॉफ्टवेयर। हाँ। है कि नहीं? ऐसा कुछ बोला होगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया होगा, इनकी ना मोनोपोली करने की गंदी आदत है हाँ एडोब एडोब और में। ऑटोडेस्क वालों की, है कि नहीं? ये सीधा सीधा हाँ। मोनोपोली करते। तो इन लोग क्या किए होंगे, इनने बोला होगा कि ये पूरे से तो बेच नहीं रहा है, कोलैब करने की बात कर रहा है, तो ठीक है एडोब नाम से मैं तुम्हारा सब्सटेंस पेंटर बेचूंगा। मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ, लाइसेंस ले रहा हूँ। ठीक है, लाइसेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ले लिया। अब वो एडोब के हाँ। वेबसाइट में 3D सब्सटेंस पेंटर बिक रहा है। ठीक है, ओपन अच्छा। सोर्स था, सोर्स भी ले लिए, अपना भी हाँ। बना के कलर वलर चेंज करके अपना बना लिए। अब इसको हाँ। मार्केट पे डाल दिए। अभी क्लास है। अच्छा 30 सेकेंड, अच्छा वो फोटो खींचे, वीडियो चाहिए ना? हाँ 2 मिनट। हाँ तो हम बता रहे थे, जब तक ये वीडियो ले लेंगे, वीडियो नहीं ऑडियो नहीं डालना भाई, ऑडियो नहीं डालना, है ना। तो सब्सटेंस पेंटर की आदत क्या, ये मोनोपोली क्या करेगा, ये ना अपने नाम से बेचेगा और इसके पास ज़्यादा लोग हैं। तो ये क्या करेगा, हाँ। ये सीधा सीधा जैसे ही इसकी ब्रांडिंग ज़्यादा होगी ना, ये उसको डोमिनेट कर लेगा, उसको हाँ। सुखाएगा ओरिजिनल वाले को। और फिर बाद में हम्म। बोलेगा भाई तुम ऐसा करो, तुमसे नहीं बिक रहा, तुम हमारे पास से, हम बेचते हैं आपका, हम्म। आप छोड़ दो। हाँ। समझे, ये इनकी आदत है, इन्होंने माया के साथ ऐसे ही किया था। इन्होंने नहीं, हाँ। ऑटोडेस्क वालों ने। वो बेचारा एलियास का था ना माया, कितना हाँ सिस्टम से दूसरे आया का। था, और वो ऑटोडेस्क को आउट रन कर रहा था। तो ऑटोडेस्क ने क्या किया, सीधा सीधा माया ही खरीद लिया।
बोले पूरी कंपनी खरीद लिया उसने, ये बोल के। और फिर जबकि इनके पास मैक्स ऑलरेडी था, माया लेके क्या हाँ। फायदा। लेकिन मोनोपोली का तरीका होता है। अब तुम माया लो, जैसे कोका कोला करता है, अब तुम थम्स अप बोल के पी लेते हो, पता चलता है वो भी कोका कोला का कंपनी। कोका-कोला वो का भी प्रोडक्ट कोका कोला का है, पेप्सी भी प्रोडक्ट कोका कोला का है, और इटसेल्फ हाँ। में आपका कोका कोला ग्रुप है। उसी में लिम्का भी निकलता रहता है, और बड़ी मुश्किल से कोई सेवन अप हाँ। लेके आता है। वो सब एक ही के हैं, वो वही। लहर वाले सब एक ही के हैं पूरे पूरे। लेकिन क्या होता है, मार्केट में वैरायटी ऐसा फैला हुआ है, तो आपको लगता है कि आप कोका कोला नहीं पी रहे हैं, आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट पी रहे हैं। वैरायटी। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अ सिंगल कंपनी, दैट इज कोका कोला ग्रुप ऑफ कंपनीज, है ना। तो अम, यही था। और इसी कारण से आपका एडोब जो है वो रेड कलर का है, क्योंकि आपने सब्सटेंस पेंटर ओरिजिनल साइट से डाउनलोड किया, या जहाँ से भी डाउनलोड किया वो हाँ। बेसिकली ओरिजिनल साइट वाला था, तो वो रेड कलर ओरिजिनल। का लेके आता है। और ये ग्रीन वाला जो है ये एडोब का पैकेज में मिलता है, तो मास्टर कलेक्शन में मिल जाता है ये। आपके पास अगर एडोब का मास्टर कलेक्शन होगा ना, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। हाँ। ठीक है। अब बात बिल्कुल। आती है, इसमें यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन जो दिख रहा है, नहीं आया, एंटीना हमारा नहीं आया। वो रीज़न ये है क्योंकि ये लाइंस नहीं समझता है, तो उसको एडिटेबल पॉली करके ही लाना पड़ेगा। लाइंस में लाओगे तो जो दिक्कत होती है वो यही दिक्कत होती है। हाँ, नॉर्मल फ्लिप जो होते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं, क्योंकि आपने एडिटेबल पॉली नहीं किया है, तो पॉली इन्फॉर्मेशन आई नहीं है उसके लिए। और उसको चाहिए है मेन अनरैपिंग, अनरैपिंग निकलेगा उसको। ठीक। नहीं, लाइन से बाल बनाएंगे तो लाइन को सेलेक्ट करके फिर वो बना देना। अल्टीमेटली आपको यहाँ लाने के लिए तो पॉली लाना है, यहाँ पे आप अनरैप कर लो। वेलकम। वीडियो तो हो गया, आप बस वीडियो निकाल रहे हो गया। अब देखिए इसको, ये मेटल ऑब्जेक्ट है, एंड यू नीड टू कलर दिस मेटल ऑब्जेक्ट। बस यही है कि इनके जो लिस्ट है, इसमें आप देख पाओगे यहाँ बहुत सारी लिस्टिंग है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, 1 नंबर का ये जो बटन है, इससे क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है प्रोडक्ट। तो जब आप क्लिक करते हो ना, तो हर चीज़ आइसोलेट होके आएगी। ओहो, भारी था ना ये थोड़ा सा। है ना, ये अलग है, ये अलग है। तो जो 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 आपने वहाँ पे दिया होगा, वो मटेरियल आईडी वहाँ पे फिक्स होके आ जाती है। ठीक। अब लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू वर्क ओवर एट माय बॉडी, यानी कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉडी है, उस पे काम करेंगे, जो ग्रीन कलर का जो इस पे वर्क होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको पता ही है, सिंपल यहाँ पे फिल लेयर है, फिल लेयर्स यूज़ करिए, और मटेरियल में जाइए, मटेरियल मोड में चले जाइए, और सीधा एक मेटल बेस इसके लिए चुन लीजिए। कोई भी टाइप का मेटल बेस आप चुन सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मेटल बेसिस हैं। इसका गैलरी यहाँ पे भी मिलता है हमको, इधर से भी मिलता है। तो लेट मी जस्ट सी कि वो एसेट्स लाइब्रेरी ओपन कर लो, यहाँ पे बड़े में दिख जाएगी एसेट्स लाइब्रेरी, और इधर पे आप मेटल वगैरह जो भी डालना चाहते हो डाल दो। स्टील जो है वो स्टील डाल दो, वो अनरैप के हिसाब से स्टील आ जाएगा। ठीक। इसके ऊपर में कलर आपको फिलअप करना है, तो इसकी कलर आप चेंज कर सकते हो, स्टील का कलर। राइट। तो सिंपल आप चेंज कर दो, मैं ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि वो सोवियत यूनियन वाला टैंक है ना। और स्पैक्युलर लेवल बहुत अधिक सर है। इसमें अनरैप होता है क्या? अनरैप नहीं है ये, मतलब नहीं डब्बा मतलब डब्बा। अनरैप होता है सब्सटेंस में। सब्सटेंस में नहीं, सब्सटेंस में ऑटो अनरैप ऑप्शन है, तो ऑटो अनरैप कर लो। मतलब मैनुअल नहीं कर सकते, है ना। प्रोजेक्शन अनरैपिंग होगा उसमें, बट आई थिंक नॉट, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सुना नहीं है। प्रोजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन और टूल बार्स देख लेते हैं, अगर होगा। मेरे हिसाब से नहीं होता है, नहीं है इसमें, या एक्सटर्नल कोई प्लगइन्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट
फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे ऐसा कोई भी टूल या नोड नहीं है जो कि इसको अनरैपिंग के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, यहाँ मोड पे रेंडरिंग आईरे होगा, तो इससे ना आपको क्या बोलते आईरे मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिलता है। हाँ, जो पीछे का एनवायरनमेंट है ना, इसको बदल सकते हो आप, HDRI एनवायरनमेंट होता है, वो आप चेंज कर सकते हो। ये आपका केवल आयरे मैक्स सैंपल में आएगा, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट या रेंडर निकलवा सकते हो, वो दोनों सेव रेंडर एज फलाना फलाना फलाना, तो जो भी आपने किया वो अच्छे ही उसमें आ जाता है। ठीक, तो ये मोड जो है वो विंडो यहाँ से आता है, आप पेंटिंग मोड में जाएंगे। और इन्वायरमेंट की बात हुई तो इन्वायरमेंट जो है ना वो आपको यहाँ से मिलता है, ये जो डिस्प्ले सेटिंग है इसमें इन्वायरमेंट मैप होता है, इसमें आप जाओगे ना तो यहाँ से आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, जैसे मैंने ये सेट कर दिया बेनिफिशियो स्ट्रीट। अब आप मोड में जाएंगे और रेंडरिंग आयरे में जाएंगे तो नाउ इट विल बी, है ना। छोटा मिनिएचर टैंक है ये, ऐसा करें। और देखो वो अच्छा शेडो वगैरह भी काउंट कर लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली वहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, सो ये भी आप अपना सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें टर्न टेबल, अरे अब तो ये भी आ गया देखो, आर्ट स्टेशन, रेंडर डायरेक्ट आर्ट स्टेशन। हाँ हाँ हाँ, वो क्रैक वाले से लेना देना नहीं है, क्रैक वाला केवल एक ही चीज़ करता है, वो आपका जो उनका DRM प्रोसेस होता है ना उसको ओवरलुक करवा देता है। क्रैक वाला प्रोसेस क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर में डला हो रहता है कि कभी भी रेंडरिंग मारो तो वो सबसे पहले वहाँ बताए और फिर यहाँ रेंडर करे, ऐसा रहता है। तो बस उसी लाइन ऑफ कोड को वो ओमिट कर देते हैं, या तो उसको वो कर देंगे, अंडर कोट मार देंगे, तो वो रहेगा नहीं, गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, सिंपल, वो इधर ही होता रहेगा। तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि आप ऑनलाइन कुछ कर भी रहे हैं करके, है ना। बट कई लोग होते हैं बहुत, हर जगह वो ऐसे कोड और मॉड्यूल डाले रहते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर ये चीज़ होता है कि आप ऐप ब्लॉक करो, ऑफलाइन में चलाओ, इस टाइप से। ठीक है, सो एज यू कैन सी हमारा ये जो मोड है अभी इसमें हम आ जाते हैं, और देखो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा स्टील ग्रंज दिया हुआ है। अब मुझे इसको थोड़ा सा हार्ड अगर एजिट करना है तो मैं इसी स्टील रफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे ना एक जनरेटर लगा सकता हूँ। अब जनरेटर क्या होता है, जनरेटर वैल्यू जनरेट करने वाला प्रोडक्ट होता है। देखो है तो ये फोटोशॉप पूरा पूरा, तो पेंट, फिल, लेवल्स और फिल्टर, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप लोग जानते हो, जो फोटोशॉप में होती है ना वो सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक, जनरेटर इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। व्हाट इज द जनरेटर, जब आप जनरेटर ऐड करते हैं तो जनरेटर ऐसा एम्प्टी आता है, एम्प्टी जनरेटर आता है। टाइप करने वाला जनरेटर, अरे नहीं वो नहीं है भाई, वो AI जनरेटर नहीं है, वो मत सोचिए। ये जनरेटर जो है ये बेसिकली मैप्स को आपका एक स्पेशल तरीके से यूज़ किए करने के लिए, जनरेट करने के लिए बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये जनरेटर्स आते हैं पूरे। अब जनरेटर क्या होगा, जैसे देखो ये 3D डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जनरेटर है। तो जो एजेस में आपकी ज्योमेट्री सर अगर, इसका मैप बेक कहाँ करें अभी तक? क्या जी, वो तो समझ ही नहीं पाया। इसका मैप्स कहाँ बेक हुआ किसका बेक हुआ, अभी मैप बेकिंग नहीं हुआ है। है ना? तो वर्क थोड़ी करेगा जनरेटर। नहीं नहीं, तो जनरेटर में कर्वेचर वगैरह के लिए काम नहीं करेगा, हाँ जैसे कर्वेचर के लिए दे दिए है ना, तो हाँ, ये ड्रिपिंग, काम नहीं करेगा। है ना, ओवरऑल उस पे काम करेगा ना ये ज्योमेट्री पे, अभी हाँ तो ज्योमेट्री पे। हाँ उस पे नहीं आएगा वो, है ना। ये ड्रिपिंग रस्ट है, अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ एंड आई विल सेलेक्ट एंड जनरेट अनदर जनरेटर, और इस पे जाएंगे एंड विल यूज़ अ कर्वेचर। हाँ, तो ये कर्वेचर जो है वो ग्लोबल ब्लर, एक मिनट, अभी कुछ इस पे वैल्यू नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बेक भी नहीं हुआ है टेक्सचर, हाँ टेक्सचर बेकिंग नहीं हुआ है इसके अंदर। एक मिनट, कर्वेचर का
इमेज इनपुट्स यहाँ पे दिया हुआ है फॉल्स ट्रू यूज टेक्सचर। तो ये डायरेक्ट तो उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरेटर जो है वो डायरेक्ट वैसे तो क्या बोलते हैं ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए मतलब आप अलग अलग जनरेटर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिलेंगे वैसे। यहाँ पे देखो जैसे एल्यूमिनियम का है, तो जब आप ओहो वो यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। आर्टिफिशियल लेदर नहीं। और यहाँ से भी हम ड्रॉप कर सकते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास यहाँ से भी मिलते हैं हमको वैल्यूज़ कई। फॉर टेक्सचर एनवायरनमेंट्स मीडियम्स, फिल्टर्स है ना, फिल्टर्स भी मिलेंगे। तो जो भी वैल्यू हम वहाँ डालना चाहते डाल देते हैं। एक बार इसको ना सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और टॉगल इन्वर्ट मास्क। आउटपुट साइज 1024 पे रख के यूज़। सर ये कौन सा वर्जन है? ये है अपना, एक मिनट, 22 के एडोब उसमें से होगा ये। देख लेते हैं कहाँ पे दिखा रहा है। मैक्सवेल रेंडरिंग, ये तो उसका है। एडोब का मास्टर कलेक्शन हमारे पास है ना, 19 का है, 2019। इसमें बहुत सारा मैप दिया है, जबकि हम लोग में से 7 ही बेक होता है, मतलब जो मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, वो साथ है मैप। बस 7। ओ, तो बहुत कम दिया हुआ है भाई। इसमें बहुत अधिक मैप मिलेगा। ये वाला जो है ना एडोब वाले, उसमें लाइब्रेरी ज़्यादा है ना। तो ये देखो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा जो अपन ने मैश मैप वहाँ पे दिया है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, वो चीज़ है ना। और अभी तो माइक्रो डिटेल्स, ज़्यादा कलर स्पेसेस का भी नहीं आया जनरली। इसको इसका रेडियस देखना पड़ेगा कि वो एजेस रेडियस पे कैसा वर्क करेगा। और इस पे हम मास्क भी दे सकते हैं ऑलरेडी। क्या बोलते हैं, इस पे लगा सकते हो आप। आ, इस पे नहीं, इस पे लगाया जा सकता है। ऐड अ ब्लैक और वाइट मास्क जो भी हम लोग लगाते हैं। मेरी अच्छा वो वाली लेयर इससे रिप्लेस हो गई है ना, कर्वेचर जनरेटर से रिप्लेस हो गई है। हालांकि अनरैप करके ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दैट डजेंट काउंट फॉर
अब इसमें मैंने शेडर लगाया हुआ था, जो पुराना मैप जो यूज़ कर रहा था उसमें शेडर लगाया हुआ है। तो शेडर लगाने के कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बोलते, अनरैप था नहीं, तो यहाँ पे अनरैप हुआ है तो फिर उसका इस टाइप से लुक आ रहा है। प्रोजेक्शन। कर्वेचर भी नहीं है। ये अपने आप बढ़ने लगता है। उसके लिए ना फिर यही करना पड़ेगा, मास्किंग लगाओ। वैसे जनरेटर में कर्वेचर, जो जनरेटर है ना वो दे देता है। जैसे तुम एक और जनरेटर लगाते हो, कर्वेचर जो है वो यही करता है, जैसे अपन मैक्स में करते थे ना। ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये वाला पता नहीं क्यों दूसरे के साथ करेगा शायद, मैश के साथ। जैसे कर्वेचर जो था ना ये उसके साथ आता है, क्या बोलते हैं, एजेस के साथ। बस क्या है कि मेरा जो रेंडरिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा सा स्लो है। केवल कैविटीज में जाएगा ये डुअल। जनरली इसका काम पूरा एजेस के लिए ही रहेगा ना। अब यहाँ से ज़रूर कर पाओगे ब्लैक और वाइट मास्क पेंट। ये इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना इसमें ज़्यादा, क्योंकि क्या है सब चीज़ एक ही उसमें डला हुआ है। तो वहीं आप उसको अनरैप करके डालोगे तो उतना दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि ये देखो कि यहाँ पे तुम पेंट करोगे तो वो पूरा वैल्यू अलग नहीं है, तो मेरे को उसको अनरैप लाना पड़ेगा। अलग अलग करके डाल सकते, लेकिन ऐसे नहीं डाल पाओगे ना, तुमको अनरैप करके रखोगे तभी वो आइसोलेट होंगे। विदाउट अनरैपिंग वो सब एक ही में ओवरलैप हो रहा है, इसके कारण से वो वैसा नज़र आ रहा है। कस्टम मटेरियल।
कस्टम मटेरियल बनाने के लिए आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो चीज़ है, ये जो दिख रहे हैं, इन वैल्यूज़ में आपको अपना डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ रफनेस है ना, तो मैप्स का ऑप्शन मतलब, जैसे देखो ये आ रहा है ना, ये तुम्हारे बन सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल ले लो या फिर बाकी सब ले लो, ऐसा वाला है। तो अगर तुम यहाँ से शुरू करोगे लेना, तो बेस में केवल बेस कलर आएगा। मेटेलिक से आप डिसाइड करोगे कि वो कितना मेटल है कितना नॉन मेटल है, वो चीज़ आएगी। है ना, फिर नॉर्मल में आपको नॉर्मल लेके आना होगा या किसी का नॉर्मल अप्लाई करना होगा, वो चीज़ करना होगा, तब वो आएगा। हाइट मैप में किसी चीज़ का हाइट मैप लगाना होगा, तो वो पूरे का एक पैकेज बन सकता है। जैसा आप यूज़ कर रहे हो, तो वो बाहर से भी आप ला सकते हो उसको, जो आप वहाँ पुट करना चाह रहे हो। बाकी यहाँ से आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग वगैरह जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो इधर से। इसमें स्टेंसिल भी बता दिया था ना, स्टेंसिल क्या था, वो तो बन जाएगा स्टेंसिल, बताया था स्टेंसिल। क्यों है? सर हाँ वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। स्टेंसिल जो है ना, ये एक्चुअल में एक तरीके का प्रोजेक्शन होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से रस्ट लिया जो पूरा इस पे अप्लाइड है। अब इसको मुझे चाहिए कि इस लेयर पे मैं, चलो इस पे नहीं, एक फिल लेयर लेता हूँ मैं, और इस लेयर पे जो मटेरियल है उसको मैं दे देता हूँ रस्ट का। और वो रस्ट मुझे कॉर्नर कॉर्नर एजेस पे डालने हैं, है ना। सो देन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेंसिल लूँगा और स्टेंसिल पे एक कोई शेप सेट कर लूँगा लेजस से, ये वाला। तो देखो वो दिख रहा, ये छापा है, स्टैम्प है। तो जब मैं इस पे पेस्ट करूँगा, जैसे कोई भी चीज़ पेंट करूँगा मैं, है ना, यहाँ पे मेरे पास स्टेंसिल तो है, अल्फ़ा भी है, और मुझे आई गेस कुछ एक चीज़ गायब करनी होगी जो, नहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो सिंपल पेंट होता है। ये अभी शायद हमने बेक कर दिया है क्या। ओके लेट मी सी। एक ये मॉडल थोड़ा सा फिशी लगा, तो मैं बोला कि पेंट होता है ना इसमें, तो लेट्स सेलेक्ट अ न्यू लेयर। हाँ हाँ, ये पिछली बार बना रहे थे ना हम लोग, इसी को जंक लगा के देखते हैं कि वो लग रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास लेयर आ गई, और स्टेंसिल जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, शेप लेता है। तो आप इधर पे जाके स्टेंसिल शेप लगाओगे और फिर पेंट करोगे ना, तो वो इस टाइप से पेंट आएगा, जैसे आपको जो एजेस पे चाहिए होता ना।
और फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका जो पेंट होगा ना वो वहाँ पे वैसे ही हुआ रहेगा। ये स्टेंसिल का काम होता है। रेंडरिंग मोड में देखते हैं क्या। सैंपल रेट यहाँ से बढ़ा सकते हो। हाँ, एक्टिव शेडर जैसा है वो, कैलकुलेट ही करता रहेगा वो पूरे टाइम। ओके, तो इसको यहीं तक करते हैं, फिर और थोड़ा सा देखेंगे एक्स्ट्रा मैप्स जो हैं वो कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।